नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। वाईटी का टाइम फिक्स रखो। नहीं हो पाता ना यार, वाईटी का टाइम फिक्स कैसे कर सकते हैं? नहीं हो पाता है, मतलब कोशिश मैं करता हूँ फिक्स रखने की, पर नहीं हो पाता है। कुछ ना कुछ काम आ जाता है उस टाइम पे, फिर मैं नहीं ले पाता हूँ। फिर इसीलिए रैंडमली क्लास ले लेता हूँ मैं। जब जो आ जाए अच्छी बात है, जो नहीं आ पाए रिकॉर्डिंग देख लेंगे। बैकग्राउंड चेंज क्यों कर दिए? बैकग्राउंड चेंज नहीं किया हूँ मैं, दूसरी जगह आ गया हूँ। वो वाला बैकग्राउंड वहाँ वहीं है अभी भी। वहाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव फील नहीं कर रहा था, तो मैंने जगह चेंज कर दी। बोलते हैं ना वो थोड़ा सा वास्तु वगैरह ऐसा, तो ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। प्री की क्लास कितने बजे से? आज 11:30 बजे प्री की क्लास होगी आप लोगों की, क्योंकि एक पजल की क्लास बस बची हुई थी, तो मैं सोचा आज ही उसको लेके ख़त्म कर देते हैं। अब प्री की पजल वाली क्लास नहीं होगी, 20 क्लासेस प्री वाली हो चुकी हैं। जो पजल के अलावा जो टॉपिक है उसमें से बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, कुछ 2-3 टॉपिक बचे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब टाइम जिसमें नहीं लगेगा, 2-4-5 दिन, तो वो बाद में करेंगे। मेंस की तैयारी स्टार्ट अभी से कर दीजिए। हैप्पी बर्थडे। चलो जल्दी से क्वेश्चन बनाओ भाई। उम्मीद करता हूँ हिंदी वालों ने पहला पैराग्राफ पढ़ लिया होगा, इंग्लिश वाले पहला पैराग्राफ पढ़ लीजिए। मैं थोड़ी थोड़ी देर में दोस्तों स्विच करते रहूँगा, तो बार बार हिंदी 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 या फिर इंग्लिश 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 मत लिखिएगा, ठीक है? मैं खुद ही अपने हिसाब से 2-4 मिनट में स्विच करते रहूँगा, तो जिस समय आप पढ़ के कंडीशन लिख सकें आप लिखिए, और जिस समय दूसरा लैंग्वेज में शो कर रहा हूँ तो बातें कर लेना। सर आप भी मानते हो क्या? खुशबू जी, मैं वैसे ये सब चीज़ें नहीं मानता, लेकिन हाँ ये मानता हूँ कि कभी भी अगर किसी एक जगह पर बैठकर आपसे काम नहीं हो रहा है या पढ़ाई नहीं हो रही, आपको जगह चेंज करनी चाहिए। वो क्यों करना चाहिए? ये मतलब मेंटली वाली वो हो जाती है। मेंटली क्या हो जाता है कि दिमाग एक ही जगह पे बैठे 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 बोर होने जाता है, वही जगह वही सब डेली वहीं बैठना। तो चेंज करके देखो, आपकी पढ़ाई होगी काफ़ी अच्छे से घर पे। जैसे मैंने ये वाला चीज़ आप लोगों को बहुत पहले भी बताया था, जो अनअकैडमी पे थे फॉलो करते थे उस समय, करीब 1-1.5 साल पहले मैंने वहाँ पर बताया था ये चीज़। कि अगर मान लीजिए ये रूम है आपका, शायद क्या हो गया यार, भौंके जा रहा है। मेंस के दूसरे टॉपिक करवाओगे? सलूजा जी बिल्कुल करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे, सब कुछ होगा। दूसरे टॉपिक की करीब करीब 15 से 20 क्लासेस होंगी, पर पजल पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि पजल का वेटेज जो है वो 70% होता है। 70% पजल होता है, 10 से 15% आपका अप्रॉक्स होगा क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट एजम्पशन और लॉजिकल रीजनिंग, और 15% मिसलेनियस। जो भी ये सोचते हैं कि मिसलेनियस करेंगे हम तो पजल नहीं करेंगे, तो सिर्फ 15% होता है। 15 का 20 मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो इस गलत फहमी में मत जाइएगा कि हम सिर्फ मिसलेनियस करके पास हो जाएंगे। पास तो हो जाओगे, पर अच्छा स्कोर नहीं आ पाएगा एक एग्ज़ाम के हिसाब से। दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा था रूम वाला, भाई क्वेश्चन बनाते बनाते सुनना, ठीक है? ऐसा नहीं कि बातों में खो गए और कहानी सुनने लग गए, बस क्वेश्चन बनाते रहिए। जिनको डिस्टर्बेंस हो रहा है ईयरफोन निकाल लीजिए। ये अगर मान लीजिए आपका रूम है, तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए, जैसे इधर बेड लगा है, इधर आपका टेबल है, ठीक है, और भी समथिंग जो भी है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको पोजीशंस इनकी चेंज करते रहनी चाहिए। मतलब कि ये जैसे टेबल यहाँ पर है तो उसको यहाँ पर रख लो, अगर रूम पे ऐसी जगह अवेलेबल है तो कोशिश करते रहना चाहिए। बेड को इधर से सरका के यहाँ पर ऐसे साइड में कर दो पूरा,
या इधर से सरका के इधर कर दो पूरा ऐसे। इससे क्या होता है, जब आप चेंजेस देखते हो ना अपने आसपास में, तो आपका मन लगता है थोड़ा ज़्यादा, ऐसा लगता है हाँ नया है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं हमको अपना घर याद आने लगता है। हिंदी कर दो। आप तो बोलते थे पजल नहीं बनता है एग्ज़ाम में। हाँ फैज़ा, पिछले साल तक ऐसा होता था, लेकिन पिछले साल जब मैंने देखा 47 मार्क्स के पजल थे। 47 मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, ऐसी कुछ था। बहुत सारे पजल आए थे, 9 पजल आए थे। मैंने उसमें एनालिसिस में बताया था 9 पजल थे। और वो पजल, एक चीज़ मुझे वहाँ पर देखने को मिली थी पिछले साल के IBPS PO के पेपर में, कि अब पजल उतने हाई लेवल के नहीं होते हैं जो पहले आते थे ना, कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल जिसमें 15-20 मिनट लग जाएगा बनाने में। ऐसे सिर्फ 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं। अब वो क्या करते हैं, जैसे कल का मैंने क्वेश्चन करवाया था, थोड़ा छोटा रहेगा, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं रहेगा, यहाँ से लेकर मान के चलो यहाँ तक रहेगा, अप्रॉक्स आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे। और उसको क्या करते हैं वो लोग, 3 या 4 क्वेश्चन देते हैं बस उसके। 3-3 क्वेश्चन वाले कम से कम 3 पजल आए थे, 4 क्वेश्चन वाले कम से कम 2 से 3 पजल आए थे, 5 नंबर वाले आए थे, फिर 6 नंबर, तो ऐसे अलग अलग कर देता है। उन 9 पजल में से आप आराम से इजीली कोई भी स्टूडेंट 3 पजल बना सकता था इजीली, और जिसका पजल थोड़ा ठीक ठाक है वो 4, और जिसका बहुत अच्छा है वो 5। आकांक्षा जी, उसमें मैंने कुछ एक लिमिट रखी थी कि आप 10 सेकंड से पहले दूसरा मैसेज नहीं भेज सकते, 10 या 5 ऐसा ही कुछ था। आठ मिनट और रुकेंगे, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा। तब तक आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। कंप्यूटर कितना आता है? IBPS PO SBI PO में नहीं आता कंप्यूटर। वो कंप्यूटर एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड मतलब उसके सवाल होते हैं उस टाइप के। कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ नहीं होगा, बाइनरी रिलेटेड चीज़ें होंगी बस, और कुछ नहीं है। आज सुबह से उड़ी हूँ तो नींद बहुत आ रही है। कभी देर से सोता हूँ तो नींद आती है, कभी जल्दी उड़ जाता हूँ तो नींद आती है। कुछ लोग कंक्लूजन निकाल लिए होंगे, इसीलिए सर जल्दी सोना चाहिए और आराम से देर से उठना चाहिए।
सर क्लासेस की पीडीएफ अपलोड करा दीजिए। ज्योति जी हो चुकी है पीडीएफ अपलोड, कौन सी क्लास की रह गई है पीडीएफ बताओ। इंग्लिश और क्वांट की अगर नहीं हुई है तो मुझे आइडिया नहीं है उसका, मुझे मैम सर से बात करनी पड़ेगी। मैम को तो मैंने कल बोल दिया था, वैसे मैंने तो अपनी सारी जितनी भी क्लासेस में पीडीएफ नहीं डाली थी कल सारी डाल दी मैंने। कितन नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, मैं बताऊँगा आज, आज या मे बी कल। हो गया, स्टार्ट करें। सर वैकेंट वाला भी पजल करवा दीजिए, नहीं हो पा रहा है। करवा देंगे वो वाला भी। राजश्री बिल्कुल, इंग्लिश और सीए भी करते रहिए साथ में। JCP7 देखो दोस्तों, कई लोग बोल रहे हैं कि सर स्पेशल 26 में आपने मॉक देने के लिए उनको बताते हो जैसा, तो उनको वैसा हमको भी बताओ। जिस दिन मैं उनके मार्क्स शेयर करता हूँ आप उस दिन मॉक दे दो, क्योंकि वैसे भी आपको टारगेट एक दिन डिले मिल रहा है ना। जैसे उन्होंने आज किया तो आप वो टारगेट को कल करोगे, तो अगर उन्होंने कल मॉक दिया और आज मार्क्स उसके शेयर कर रहा हूँ मैं, तो आप आज मॉक दे दो। मैं वैसे अभी वीकली उनको मॉक दिलवा रहा हूँ, वीक में 1, जैसे जैसे प्री नज़दीक आएगा तो वीक में 2। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। काफ़ी लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी, अभी तक किसी का डन का आया नहीं है मैसेज। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन अ रेलवे स्टेशन 4 ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज मार्क्ड एज ABCD वर मेड। एक रेलवे स्टेशन है जिसमें कि पानी पीने का मतलब एक स्थान बना हुआ है, पानी पीने का फैसिलिटीज बनी हुई है पानी पीने के लिए, तो ABCD नाम से वो है, ठीक है। पूरा ईच फैसिलिटी वॉज हैविंग 4 टैप्स, हर फैसिलिटी में 4 नल है। इमेजिन करना भाई, रेलवे स्टेशन में खड़े हो, वो जो
ऐसे ऊपर करते हैं तो पानी आता है उस टाइप का लगा हुआ। इमेजिन करो सारी चीज़ों को, ठीक है। पर रीजनिंग सिर्फ इमेजिनेशन का खेल है। तो वहाँ पर हर एक उसमें फैसिलिटी में 4 नल हैं, तो टोटल 4 अगर फैसिलिटी है तो टोटल कितने नल हो जाएंगे? 4 फैसिलिटी है, 4 में 4 नल है हर में, तो 16 हो जाएंगे टोटल। आगे क्या बोल रहा था? टैप्स इन द फैसिलिटी ऑफ ए एंड डी वर फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। ए और डी वाले जो हैं वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, ए और डी वाले इस तरफ फेस कर रहे हैं। वाइल द टैप्स इन द फैसिलिटी बी एंड सी वर फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। बाकी जो बी और सी वाले हैं ये ऐसा फेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? फैसिलिटी ए वॉज टू द नॉर्थ ऑफ फैसिलिटी डी। ए जो है वो नॉर्थ की तरफ है इन अ लाइन, वाइल फैसिलिटी सी वॉज टू द नॉर्थ ऑफ फैसिलिटी बी। सी जो है वो नॉर्थ की तरफ में है बी से, ठीक है। ये वाले को काट दो, इसको ऐसा लिख लो कि भाई बी से, इसको मैं इरेज कर देता हूं, रुक जाओ। कहाँ गया? एग्जैक्टली ऑपोजिट टू, कहाँ गया? हाँ ये वाला था। ये देखो फैसिलिटी ए वॉज टू द नॉर्थ ऑफ फैसिलिटी डी इन अ लाइन। ए जो है वो डी से नॉर्थ की तरफ में है। आगे आपको क्या बोल रहा है? वाइल सी वॉज टू द नॉर्थ ऑफ फैसिलिटी बी, तो सी जो है वो नॉर्थ की तरफ में है बी से। आगे क्या बोल रहा है? ईच टैप ऑफ फैसिलिटी ए एंड डी वॉज एक्जैक्टली ऑपोजिट टू द टैप ऑफ सी एंड बी रेस्पेक्टिवली। ऑपोजिट होने चाहिए सी और बी के, ये ए और डी जो हैं ये सी और बी के ऑपोजिट होने चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं, सी और बी। आगे आपको क्या बोल रहा है? 16% वर ड्रिंकिंग वाटर विथ 1 पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स ईच टैप। एक आदमी एक नल से पानी पी रहा है। तो आगे क्या बोल रहा है? ईच वन ऑफ देम टुक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम। ईच वन ऑफ देम टुक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम इन द मल्टीपल ऑफ 2 मिनट्स। मतलब 2-2 मिनट के मल्टीपल में वो लोग टाइम लगाते हैं पानी पीने के लिए, अब अपनी बॉटल भरने के लिए, ऐसा मान लेते हैं। ऐसा दिया नहीं है बट इमेजिन कर लो। आगे क्या बोल रहा है? ईच वन ऑफ देम टुक मैक्सिमम टाइम इज 32 मिनट्स। तो आपको क्या बोला है दोस्तों? 2 मिनट से लेकर 2-2 के मल्टीपल में 34 मिनट तक जा सकते हैं। तो काउंट करके देखो भाई, अगर मैक्सिमम टाइम जो है वो 32 मिनट है, मतलब 16 लोग हो रहे हैं टोटल। एग्जैक्ट टाइम सबका दिया हुआ है, 16 लोग हैं, 16 लोगों का ही टाइम दिया है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 32। तो टोटल पूरे 12 होते हैं, 12 के बाद 3, 15 और ये 16। तो टोटल 16% लोग वहां पर पानी पी रहे हैं। आगे आपको क्या बोल रहे हैं दोस्तों? यहां पर ध्यान से देखिए। पर्सन स्टैंडिंग ऑन एनी फैसिलिटी टुक टाइम इन द कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 2 फ्रॉम वन एंड ऑफ दैट फैसिलिटी। तो यहां पर इसने और आसान कर दिया हमारे क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है यहां पर? यहां पर बोल रहा है कि एक पर्सन जो भी उस फैसिलिटी में टाइम कंज्यूम करेगा या टाइम जो भी होगा किसी भी एक पर्सन का, वो कंसेक्यूटिव मल्टीपल होंगे टोके फ्रॉम वन एंड, किसी एक एंड से, किसी एक। ध्यान से सुनो भाई, अगर मान लो जैसे यहां से आप रख रहे हो ना, तो अगर यहां 2 से स्टार्ट करो तो 2, 4, 6, 8 ऐसा लाइन से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी 2 रख दे रहे, कहीं पर भी 4 रख दे रहे, कहीं पर भी 9 मतलब 8 रख दे रहे, फिर कहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक। इसका मतलब देखो बताया भी है। मीन्स इफ अ पर्सन इज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम वन एक्सट्रीम एंड ऑफ द फैसिलिटी एंड ही इज टेकिंग 2 मिनट्स, देन अदर 3 पीपल हु आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सेम फैसिलिटी विल बी टेकिंग टाइम 4, 6, 8 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। समझ में आया? अगर एक पर्सन ड्रिंकिंग वाटर एक्सट्रीम एंड वाला, जो एंड वाला पानी पी रहा होगा, जो भी एंड वाला पानी पी रहा होगा, अगर उसका नंबर 1 है, ठीक है, एक पर्सन अगर 1 है मान लेते हैं, तो जो भी दूसरा, तीसरा, चौथा पर्सन होगा, किसी एक का अगर 2 है तो वो कंसेक्यूटिव में ही उसके मिनट्स होने चाहिए, मतलब 2, 4, 6, 8, ठीक है। नो 2 पर्सन वर टेकिंग सेम टाइम, किसी भी पर्सन ने सेम टाइम नहीं लिया है। चलिए अब चलते हैं नोट की तरफ, इस नोट को पढ़ लेते हैं। एक ही क्वेश्चन होगा दोस्तों, आज ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है भी बड़ा, देखने में भी बड़ा लग रहा था, तो मैंने एक ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज क्लास में। तो यहां पर देखो दोस्तों, नोट में क्या बोल रहा है? इफ ए इज थर्ड टू लेफ्ट राइट ऑफ बी और 1 पर्सन इज स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड बी, देन बोथ ए एंड बी कैन बी ऑन सेम फैसिलिटी और डिफरेंट फैसिलिटी बट फेसिंग सेम डायरेक्शन।
इसका मतलब ये है दोस्तों, आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए, ये 4 नल, ये 4 नल, ये 4 नल, ये 4 नल, ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है ये, इस चीज को समझो कि इफ ए इज थर्ड टू लेफ्ट राइट ऑफ बी और वन पर्सन इज स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड बी, देन बोथ ए एंड बी कैन बी ऑन सेम फैसिलिटी और डिफरेंट फैसिलिटी बट फेसिंग सेम डायरेक्शन। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। मतलब समझ में आया कि नहीं, फिर से पढ़ो। इफ ए इज थर्ड टू लेफ्ट राइट ऑफ बी और वन पर्सन इज स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड बी, काफ़ी लोग बता रहे, काफ़ी लोग नहीं बता पा रहे। देखो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जैसे ना मैं फैसिलिटी बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, वो बनाऊंगा ना तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये मैंने बना दिया है ए डी सी बी, ठीक है। अब इसमें 4 4 हैं तो ये 4 4 भी बना देते, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों क्या बोला था, इस लाइन को देखो फिर से। इफ ए इज थर्ड टू लेफ्ट राइट ऑफ बी और वन पर्सन इज स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड बी, देन बोथ ए एंड बी कैन बी ऑन सेम फैसिलिटी और डिफरेंट फैसिलिटी बट फेसिंग सेम डायरेक्शन। मतलब अगर बोल रहा है लेफ्ट या राइट की बात करेगा तो जैसे कोई बंदा यहां पर खड़े होकर पानी पी रहा है इस तरफ फेस करके, ऐसे अगर कोई ऐसे खड़े होकर पानी पी रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट या राइट में आप ऐसा नहीं है कि इस बंदे के लेफ्ट में काउंट करते हो तो सिर्फ यही है, इसके लेफ्ट में ये पूरे हो सकते हैं, ठीक है। आप इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक रेलवे प्लेटफॉर्म को इमेजिन करो, प्लेटफॉर्म में एक पानी पीने का ऐसा बना हुआ है, इधर यहाँ पर ट्रेन आती है, इधर ट्रेन आती है, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर बीच में से पानी पीने का बना है, तो इधर से जो आएंगे वो इधर नज़दीक वाले गेट से घुस जाएंगे, इस तरफ से जो आएंगे वो इधर के मतलब नज़दीक वाले गेट से। मतलब समझ में आ रही है ये चीज़? इमेजिन कर पा रहे हो चीज़ों को? जितना अच्छा इमेजिन करोगे उतना अच्छा आप पजल को बना पाओगे। इधर से जो ट्रेन आ रही है पानी पीने, किसी को उतरा और इधर तरफ चला गया, तो यहां पर इस तरफ फेस करके ये लोग पानी पी रहे, ये लोग इस तरफ, सॉरी ये लोग का इधर था ना, हाँ इनका जो था वो इस तरफ है ऐसे फेसिंग और इनका इधर फेसिंग है। क्लियर है? अब देखो और क्या बोला है, इफ अ पर्सन इज ड्रिंकिंग वाटर फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट देन ही मस्ट बी ऑन फैसिलिटी ए और डी। अगर कोई वेस्ट की तरफ पानी पी रहा है, जैसा मैंने अभी जस्ट बोला, जो मैंने अभी जस्ट बोला, अब इसमें ना काफी लोग कंफ्यूज होंगे। क्यों? क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो जो चीज इमेजिन करने के लिए मैंने बोला है। मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई बंदा जाता है इस वाले नल पे, यहां पर पानी पीता है यहां पर, तो वो वेस्ट फेस कर रहा है कि ईस्ट फेस कर रहा है? मैं पानी पीने के लिए गया, भाई देखो क्या है, दिमाग लगाओ कि भाई यहां पर अगर नल लगा हुआ है, जैसे मान लो ये वॉल है, आपको शुरुआत में क्या बोला था, टैप इज फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब ये दीवार है, इमेजिन, जस्ट इमेजिन ये दीवार है, इस दीवार पर नल ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। अरे सबसे बेहतरीन एग्जांपल, अपने घर का बेसिन देख लेना, भाई नल जो है वो आपकी तरफ फेस कर रहा है और आप नल की तरफ फेस कर रहे हो। जैसे ये नल लगा हुआ है तो भाई मैं नल की तरफ फेस करके ही तो पानी पी पाऊंगा ना, और नल का फेस किसी और तरफ होता है। मतलब वही चीज इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा फिरा के बोला है और कुछ नहीं है, कि भाई नल यहां पर ऐसे करके लगा हुआ है, ये ऐसा नल लगा हुआ है यहां पर, तो भाई बंदा तो इस तरफ फेस करेगा तभी तो यहां पर पानी पिएगा। बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज है पर इसमें गलती बहुत ज्यादा होगी और आप समझ नहीं पाओगे अरे क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो यही इसका की पॉइंट है पूरे इस पजल का। स्टार्ट करते हैं पजल को बनाना, उम्मीद करता हूं सॉल्व कर लिए होगे आप लोग। अब देखो दोस्तों, ये नल का फेसिंग इधर है पर बंदे की फेसिंग इस तरफ होगी, है ना।
अमित एंड अजहर वर स्टैंडिंग बिहाइंड ईच अदर एंड नीदर ऑफ देम वर द नेबर्स ऑफ अजित और सोहन। क्या बोल रहे हैं, अमित और अजहर जो हैं वो एक दूसरे के पीछे खड़े हैं। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, नीदर ऑफ देम वर द नेबर्स ऑफ अजित और सोहन, मतलब यहां और यहां अजित सोहन नहीं आने चाहिए। ठीक है, आगे और क्या बोल रहे हैं, देखो द पर्सन हु वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड अजित वॉज हैविंग सोहन फिफ्थ टू हिज लेफ्ट। आपको बोल रहा है, कहां गया, द पर्सन हु वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड अजित, जो भी अजित के पीछे खड़ा है, जो भी अजित के पीछे है, पीछे मतलब ये देखो इसके पीछे ये वाला बंदा है, तो जो भी अजित के पीछे खड़ा है वॉज हैविंग सोहन फिफ्थ टू हिज लेफ्ट, इसके फिफ्थ लेफ्ट में होना चाहिए कौन, इसके फिफ्थ लेफ्ट में। तो अगर मैं इस तरफ देखूं ये लेफ्ट है, तो 1 2 3 4 और ये 5, फिफ्थ टू लेफ्ट में यहां पर आ जाएगा। द पर्सन हु वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड अजित वॉज हैविंग सोहन फिफ्थ टू हिज लेफ्ट। ठीक है, देखो क्या बोला है भाई इसमें, यहां पर बोला है अजित के सामने जो भी बैठा है उसके फिफ्थ टू लेफ्ट में सोहन होगा। ये लेफ्ट लिख भी देता हूं मैं, ठीक है। इसके ऑपोजिट मतलब यार ये देखो ना, ये बंदा एक नल इधर लगा है, एक नल, ये देखो इसको देखो, इमेजिन करो, बार बार बोल चुका हूं, ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, ये ऐसे मैं इस तरफ देखकर पानी पी रहा हूं तो आप उस तरफ देखकर पानी पियोगे ना, जस्ट मेरे पीछे। जैसे मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं पानी पीने के लिए इस वाले नल पे, तो आप इस वाले नल पे खड़े हो कि इधर पानी पी रहे होगे, तो बिहाइंड हो गए ना भाई, एक दूसरे के पीछे हो गए ना, जस्ट ऑपोजिट हो गए ना, वही तो बोल रहा है। नीचे कट रहा है, नीचे बस मैंने सोहन लिखा और कुछ नहीं लिखूंगा, तो आप लोग लिख लो इसको। अजित के सामने जो, ये लो फिर से बना देता हूं, ये देखो इसको फिर से बना देता हूं। क्या बोल रहा था, पर्सन हु वाज स्टैंडिंग बिहाइंड अजित, जो भी अजित के पीछे खड़ा है, मतलब अगर अजित यहां पर है, इसके पीछे जो भी पर्सन है, तो इसके फिफ्थ टू लेफ्ट बोला है। फिफ्थ टू लेफ्ट मतलब ये इस तरफ को हमने लेफ्ट ले लिया, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाले पर्सन से 1 2 3 4 फिफ्थ टू लेफ्ट में है ना सोहन, तो ये हो गया सोहन। अब देखो, अरे फिर राइट हो गया बोलते हो भैया, मैंने ये सिर्फ बनाया है ना, आपको थोड़ी पता है कि अजित इसी वाली लाइन पे है, कैसे कर दे रहे हो यार। पैरेलल अरेंजमेंट में जब नहीं पता होता कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, और आपको अगर बोला है कि ए के सेकंड टू राइट वाला बी को फेस कर रहा है, तो आप ऐसे ही तो बनाओगे ना। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ए नीचे वाली रो पर ही होगा, ऊपर वाली रो पर होगा तो ये ऐसे पलट जाएगा ना, तो भाई हम इसको पलट देंगे ना अगर वो इस वाली लाइन पे होगा तो। हम अजित के सामने वाले पर्सन के, मतलब ऑपोजिट वाले पर्सन से लेफ्ट काउंट करेंगे, टेंशन मत लो उसका, ठीक है। आगे बोल रहा है दीप वॉज टू द लेफ्ट ऑफ दिनेश एंड टुक लेस टाइम देन रानू। यार ये मेरे पास जगह ही नहीं बचेगी लग रहा है लिखने के लिए। बोल रहा दीप वॉज टू द लेफ्ट ऑफ दिनेश, दीप जो है वो लेफ्ट में है दिनेश से, एंड टुक लेस टाइम देन रानू, और दीप जो है इसका टाइम जो है कम लगा है किससे, रानू से। यहां टाइम की बात कर लेते हैं। ठीक है, दीप का रानू से कम समय लगा है। इसके बाद दोस्तों क्या बोल रहा है आप लोगों को, देखो दिनेश वॉज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ मनीष, दिनेश जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में किससे, मनीष से। सोनू टुक 5 टाइम्स मोर टाइम देन मलिक, मलिक ने जितना भी टाइम लिया उससे 5 गुना ज्यादा। 5 गुना ज्यादा मतलब क्या क्या हो सकता है भाई, 5 का मल्टीपल होना चाहिए और 2 का भी मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि इनको जितना भी समय लग रहा है वो 2 का मल्टीपल तो था ही साथ 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि आपको बोल रहा है सोनू टुक 5 टाइम्स मोर टाइम देन मलिक, 5 टाइम्स मोर। 6 है तो 6 5 30, 6 है तो 6 5 30 हो सकता है, 12 12 24। क्या बोल रहा है यार, मेरे को भी ना 1 मिनट रुक जाओ, सोचना पड़ेगा इसमें। 10 20 तो सोच लिया हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा डाउट आ रहा है।
सोनू टुक 5 टाइम्स बोला है, 5 टाइम्स मोर, तो मोर टाइम अगर मलिक से ज़्यादा है, मतलब मलिक का अगर 2 होगा तो 5 टाइम्स 10 हो जाएगा, 4 होगा तो 5 टाइम्स 5 चौक 20 हो जाएगा, 6 होगा तो 5 टाइम्स 30 हो जाएगा। टोटल कितना दिया था हमको? 32 मिनट तक। 10, 20, 30 दोस्तों, ये 3 चीज़ें हमारे पास बन रही हैं। आप लोग सिर्फ 10, 20 क्यों बोल रहे हो? 30 भी तो आ रहा है ना, वही तो डाउट हो रहा था मुझे। अब वो फिक्स हो जाएगा, वो तो बात की बात है, वो तो फिक्स हो जाएगा। तो आप लोग बना लियो इसलिए बता रहे हो ना, मैं तो नहीं बनाया हूँ ना। सोनू टुक 5 टाइम्स मोर टाइम देन मलिक, मलिक से इंटू 4 करोगे तो उतना सोनू ने टाइम लिया है, ठीक है। आगे बोलो, डेविड एंड सिमरन वर स्टैंडिंग एट द एंड्स ऑफ फैसिलिटी। डेविड और सिमरन ये एंड्स पर बैठे हुए हैं। आगे क्या बोल रहा है? मोहित हु यूज्ड फैसिलिटी डी टुक लेस टाइम देन सिमरन। क्या बोल रहा है दोस्तों, ध्यान से देखना। 4, 10 फिक्स। सिक्स टाइम्स होगा ना, 5 टाइम्स मोर है। अरे यार, वही सोच रहा हूँ मैं। चलो छोड़ो ना यार, जो भी चीज़ है ना उसको उतना सोचना नहीं चाहिए उसी समय पे। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उस समय छोड़ो, आगे बढ़ो। आगे पढ़ोगे कोई कंडीशन ऐसी मिल जाएगी जिससे वो लिंक करेगा तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इतना काहे टेंशन ले रहे हो? मुझे भी टेंशन दे रहे हो, आगे चलो ना यार। तो यहाँ पर क्या बोला था इस वाली लाइन में? देखो, मोहित हु यूज्ड फैसिलिटी डी, मोहित ने डी वाली फैसिलिटी यूज की। यहाँ पर लिख देते हैं मोहित टुक लेस टाइम देन सिमरन, ये इसको लेस टाइम लगा है सिमरन से। आगे बोल रहा है आपको, रानू एंड दीप वर इन द सेम फैसिलिटी, रानू और दीप दोनों के दोनों एक ही फैसिलिटी में हैं। इसके अलावा सिमरन हु टुक डबल द टाइम बाय ललित वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड करण। सिमरन हु टुक डबल द टाइम बाय ललित वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड करण, वो करण के पीछे है। कौन करण के पीछे है? सिमरन। ध्यान से देखो यहां पर, सिमरन हु टुक डबल द टाइम बाय ललित, और सिमरन का टाइम कितना था? सिमरन इज इक्वल्स टू इनटू टू ललित, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख लिया इसको। क्या बोल रहा है? सिमरन हु टुक डबल द टाइम बाय ललित एंड स्टैंडिंग बिहाइंड करण, तो करण के पीछे खड़ी है ये, और ये डबल अमाउंट लेती है, डबल टाइम लेती है, अमाउंट नहीं, डबल टाइम लेती है। किससे? ललित से, ठीक है। ललित से ज़्यादा डबल है मतलब। अजित वॉज स्टैंडिंग फॉर 32 मिनट्स एट वन एंड ऑफ द फैसिलिटी, तो अजित जो है भैया ये बड़े देर तक पानी पी रहा है, 4 दिनों से पानी नहीं पिया ये। तो अजित वॉज स्टैंडिंग 32 मिनट तक खड़ा था एट वन एंड पे खड़ा था ये, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है आप लोगों को? अच्छा, वन एंड इन फैसिलिटी सी, ये फैसिलिटी सी पे यहां पर लिख देते हैं 32 अजित एंड, इधर वाले को हटा देता हूं। आगे क्या बोल रहा है देखो यहां पर, इमीडिएट नेबर ऑफ ललित वर स्टैंडिंग फॉर 10 मिनट्स एंड 14 मिनट्स, तो ललित के जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो एक 10 और एक 14 मिनट्स पानी पीते हैं, ठीक है। इसके अलावा टू पर्सन्स वर स्टैंडिंग बिटवीन कमल एंड सोहन, कमल और सोहन के बीच में 2 पर्सन है। आगे बोल रहा है, अजहर हु वॉज टू द लेफ्ट ऑफ कमल, अजहर जो कि कमल के लेफ्ट में है। हैविंग ललित इमीडिएट टू हिज राइट, तो इसके इमीडिएट राइट में कौन है? ललित है। क्या बोल रहा है यार? ये बोल रहा है अजहर हु वॉज टू द लेफ्ट ऑफ कमल, कमल के लेफ्ट साइड में है अजहर, वॉज हैविंग ललित इमीडिएट टू हिज राइट, तो इस बंदे के इमीडिएट राइट में होगा। ये कैसे होगा यार? स्क्रीन का हाल रेलवे स्टेशन जैसा हो गया है, सही बात है, हौच पौच हो गया है पूरा।
अजहर हु वॉज टू द लेफ्ट ऑफ कमल, अजहर हु वॉज टू द लेफ्ट ऑफ कमल इज टू द इमीडिएट, अच्छा लेफ्ट ऑफ कमल बोला है दोस्तों, ये इमीडिएट में नहीं है, ठीक है ना। तो अजहर की ये कमल के लेफ्ट में है अजहर, और क्या बोल रहा है आपको, दूसरा आपको बोल रहा है हैविंग ललित इमीडिएट टू हिज राइट, तो इसके इमीडिएट राइट में यहाँ पर ललित है। बाप रे हालत खराब हो गई यार, ये तो वैसे ही नींद आ रही थी और नींद आने लग गई इसको पढ़ के। वैसे क्वेश्चन अच्छा है, एक्चुअल SBI PO IBPS PO मेंस लेवल। सोचो क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जल्दी बताओ। ध्यान से कंडीशंस को देखो। किसी ने लिखा है, किसी ने नहीं, तनुज ने लिखा था शायद, मिर्ज़ापुर वाला ललित। सच बताऊं तो कल जब ललित नाम पड़ा था ना, तब से दिमाग में वही सीन चल रहा है, ललित वाला। अजित 32 से एंड पे है, सी पे, ठीक है। अजित के सामने, ठीक है, अजित से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अजित को रखेंगे, अजित से सोहन को रखेंगे, और फिर सोहन वाली लाइन में कमल को रखेंगे, कमल से अजहर, अजहर से ललित, पूरा सब सेट हो जाएगा। इजी है, कुछ नहीं है। चलो बनाते हैं दोस्तों, हो गया, बहुत हंस लिए। अब इधर ध्यान दो, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि भाई अगर बोला है कि सी वाली फैसिलिटी में अजित पानी पीता है, ठीक है, एंड पे है, यानी कि सी या तो यहां पर हो सकता है या तो यहां पर हो सकता है। सी या तो यहां पर हो सकता है या तो यहां पर हो सकता है। तो ये सी फेस किधर करेगा, फेस तो इधर करेगा। सी मतलब ये अजित की बात कर रहा हूं, अजित यहां पर हो सकता है या फिर यहां पर हो सकता है। फेस कहां करेगा, इसी तरफ, नल की तरफ फेस करेगा ना भाई। तो अगर मैं यहां, ध्यान से सुनना, अब एक एक करके रखते हैं इसको। लेट सपोज एक साथ नहीं बोलते, किसी ने बताया था, लेकिन मेरी आदत है, ठीक है। सपोज कि भाई अजित जो है वो इस वाले एंड पर बैठा है, यहां पर है अजित, और ये इधर फेस कर रहा है। तो अब देखो, अजित के पीछे जो भी बंदा होगा, तो अजित के पीछे जो भी बंदा है वो तो इधर फेस कर रहा है। उसके फिफ्थ टू लेफ्ट में सोहन होना चाहिए। इसके फिफ्थ टू लेफ्ट देखोगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा था ही नहीं, मतलब यहां पर अजित आ ही नहीं सकता। हो गया, एक ही पॉसिबिलिटी है, सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। तो बना देते हैं भाई, टॉप वाले पे यहां पर रखेंगे, अब टॉप पे अजित को। तो अजित हो गया यहां पर, अजित के इमीडिएट पीछे जो भी बंदा है उसके फिफ्थ टू लेफ्ट में, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गया सोहन। अब देखो, सोहन से 2 छोड़कर कमल लेना है, तो सोहन से 2 छोड़कर कमल यहां पर आएगा। अब देखो, बोला कमल के लेफ्ट में अजहर होना चाहिए और उसके इमीडिएट राइट में ललित होना चाहिए। क्या बोला, ध्यान से देखो, बोल रहा है कमल, इसके मतलब ये जो कमल दिख रहा है आपको, उसके लेफ्ट साइड में अजहर। तो कमल के लेफ्ट साइड में अजहर मतलब इस तरफ अजहर कहीं पर भी हो सकता है, और अजहर के राइट में एकदम ललित होना चाहिए। मतलब अजहर को यहां रखोगे तो ललित यहां आ जाएगा, अजहर को यहां रखोगे तो ललित यहां आ जाएगा। होगा, और क्या चीज है भाई, देख लेते हैं। अजित और सोहन, अच्छा, इसमें दोस्तों ये चीज भी बोल दिया है कि ये जो है, ये 2 लोग अजहर और अमित, इनके नेबर में अजित और सोहन नहीं होने चाहिए। तो अगर दोस्तों ये अजहर जो है, जो कि कमल के लेफ्ट में होने वाला है, ये देखो, ये कमल है,
इसके लेफ्ट मतलब अजहर, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, ये 4 जगह में अजहर हो सकता है। ठीक है, यहां तक तो उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। पर बोल दिया है कि अजहर के नेबर में ये देखो सोहन नहीं होना चाहिए। तो अगर सोहन नहीं होना चाहिए मतलब कि यहां पर आप अजहर को नहीं ले सकते, यहां पर अजहर को नहीं ले सकते। यहां अजहर को लोगे तो अजहर के राइट में आपको ललित चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब डेफिनेटली आपको यहां पर लेना पड़ेगा, यहां पर लेना पड़ेगा। अजहर के जस्ट इमीडिएट राइट में ललित है। ये कंडीशन मैंने पूरी की पूरी सेट कर दी, ये कंडीशन भी पूरी की पूरी सेट हो गई, और ये वाली हो गई। अजित का 32 है, इसको 32 दे देते हैं। कुछ बच गया क्या दोस्तों? देखो अब इसके बाद क्या बच रहा है। अजहर के सामने अमित है, अजहर के सामने अमित है, यहां पर अमित को बैठा देते हैं। तो ये वाली कंडीशन भी हो गई। और देखो और क्या इसके अलावा, अब दोस्तों एक चीज हमको कंफर्म हो गई कि भाई डी में तो मोहित बैठा हुआ था, आपको बोला गया था यहां पर फैसिलिटी डी में है। ये देखो मोहित हु यूज्ड फैसिलिटी डी, तो भाई डी वाली फैसिलिटी ये 4 है, इसमें 3 लोग तो ऑलरेडी आ चुके, तो मोहित यहीं पर आएगा। और क्या रख सकते हैं इसके बाद, देखो ए के सेकंड टू राइट में जो है उसके सामने बी होना चाहिए। अच्छा ये एग्जाम्पल दिया था यार, ये कहां से आ गया? और क्या बच गया है समझ गया। अच्छा एक नहीं छोड़ देते हैं उसको अभी, और देखते हैं और क्या बच गया है। मलिक इंटू 4, सोनू का टाइम वेस्टर्न रानू, ये भी ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। करण सिमरन इज इक्वल्स टू इंटू 2 ललित, ललित का जितना भी है उसका इंटू 2 करेंगे तो सिमरन आ जाएगा, सिमरन के सामने करण आ जाएगा। ठीक है, देखो दोस्तों आप लोगों को एक चीज बोला गया है कि ये जो सिमरन है, सिमरन के सामने ऐसे करण होना चाहिए। ठीक है, ये चीज पता है। दूसरी चीज आपको ये पता है कि सिमरन जो है वो एंड पे होनी चाहिए। तो भाई ये देखो इस वाले एंड पे तो अजहर अमित आ गए, इस वाले एंड पे तो मोहित आ गया, इस वाले एंड पे अजीत आ गया। मतलब डेफिनेटली हम बोल सकते हैं करण, ये कहाँ गया, करण और सिमरन, वो दोनों इस दोनों जगह पर आएंगे। करण और सिमरन बोल सकते हैं, करण और सिमरन इसी जगह पे आएंगे। तो अभी हमको पता नहीं कौन सा किस लाइन पे, तो हम एक क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ऐसा लिख देते हैं करण ऑब्लिक सिमरन। नाम सुने सुने लग रहे हैं करण और सिमरन। तो ये यहां तक सेट हो चुका है दोस्तों। अभी हमको पता नहीं है ना कि इसमें करण इधर लेफ्ट साइड है राइट साइड है, वो बाद में देख लेंगे। अगर पता भी होगा तो मैंने शायद नहीं देखा, मुझे नहीं दिखा है, आप लोगों को दिख गया तो आप लोग सेट कर दो। और सोचो और क्या कर सकते हैं, एक दो चीज़ें ही बची हैं बस अब। मनीष से लेफ्ट साइड में एक छोड़कर दिनेश है और उसके लेफ्ट में दीप है। अब देखो दोस्तों यहां पर तो 2 ही जगह दिख रही है, अब मनीष एक छोड़कर दिनेश, उसके लेफ्ट में दीप, ये सब तो रख नहीं सकते। अमित कैसे सेट किया? अरे भगवान कैसे कर दे रहे हो यार। बोला है ना अजहर और अमित आमने सामने, मतलब कि ये देखो अजहर जैसी सेट हुआ तो अमित सामने आ गया उसके। ठीक है, तो इधर ध्यान दो, क्या बता रहा था यार, भूल गया। हाँ, मनीष के सेकंड टू लेफ्ट में दिनेश है, उसके भी लेफ्ट में दीप है, तो यहां पर तो सिर्फ 2 ही जगह खाली है, यहां पर तो हो नहीं सकता। तो यहां पर ऐसी कौन सी जगह, भाई इन लोग देख किधर रहे हैं, ये लोग फेस कर रहे हैं किधर, ऐसा फेस कर रहे हैं, नहीं देखो ऐसा फेस कर रहे हैं। तो अगर इस तरफ फेस कर रहे हैं ये लोग, तो क्या हो जाएगा यहां पर, देखो मनीष का सेकंड टू लेफ्ट में दिनेश, अगर मैं मनीष को यहां पर लेता हूं तो सेकंड टू लेफ्ट में दिनेश यहां पर हो जाएगा। अगर मैं मनीष को यहां पर लेता हूं तो सेकंड टू लेफ्ट में दिनेश यहां पर हो जाएगा। अगर मनीष को यहां लेता हूं तो दिनेश पॉसिबल नहीं है, मनीष को यहां लेता हूं दिनेश पॉसिबल है तो सही, पर होगा कि नहीं सही ये भी तो देखना पड़ेगा।
this सिमरन इज ग्रेटर देन मोहित। अगर मोहित से ग्रेटर है मतलब हो सकता है ज़्यादा। ललित 14। 2 मिनट वेट करो। पता नहीं, मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ, शायद आप लोग पकड़ लिए होगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़। तो मैं इसको क्या करूँगा, स्किप करते हुए आगे बढ़ूँगा। मतलब क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहा हूँ, है ना, उस कंडीशन को स्किप करते हुए आगे बढ़ूँगा, वो अपने आप क्लियर होगा थोड़ी देर में। आप क्या करेंगे दोस्तों, देखो मनीष से एक छोड़कर दिनेश लेफ्ट साइड में दीप लेना है, तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी, तो मैं क्या करूँगा, एक एक करके चेक करता हूँ। तो यहाँ पर एक बार ले लेता हूँ मनीष को, इससे सेकंड टू लेफ्ट में यहाँ पर हो जाएगा दिनेश, ठीक है। और दिनेश के लेफ्ट में दीप होना चाहिए, तो दीप इन दोनों जगह में से किसी पर भी आ सकता है। यहां पर लिख देते हैं दीप। अच्छा, एक चीज और देखो दोस्तों, यहां पर रानू और दीप ये दोनों के दोनों सेम फैसिलिटी में है, सेम लिखा हुआ है। अगर ये दोनों सेम पे हैं तो दीप अगर इस जगह पे आने वाले तो यहां पर रानू भी इसी में आ जाएगी। होगा कि नहीं होगा भाई, दीप और रानू दोनों दोनों सेम जगह पे सेम फैसिलिटी में, तो यहां पर तो सिर्फ 2 ही जगह खाली, ये वाली दोनों जगह, तो दीप और रानू दोनों इसी जगह पे आएंगे, ये वाली जगह पे हो गया। अब वो वाली कंडीशन को चेक करते हैं भाई। तो ये कंडीशन क्या कह रही थी, कहां गया, मनीष के सेकंड टू लेफ्ट में दिनेश, मनीष के सेकंड टू लेफ्ट में दिनेश, उसके लेफ्ट साइड में दीप, ठीक है, ये तो सही है बिल्कुल। अब क्या करेंगे दोस्तों, नंबर फिक्स करते हैं। अच्छा, नंबर दोस्तों कैसे कर सकते हैं, आप लोगों को बोला गया था ना कि कंटिन्यूएशन में होना चाहिए नंबर। किसको किसको याद है भाई वाली लाइन, जल्दी से बताओ कि कंटिन्यूएशन में नंबर होने चाहिए। और अगर कंटिन्यूएशन में नंबर होने चाहिए मतलब ये अगर 32 है, ये जो अजित का 32 दिख रहा है, बाकी लोगों का कितना होगा जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, बड़ा इजी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं ना बहुत आज ना राइटिंग पता नहीं क्यों एकदम गंदी बन रही है मेरी, इतनी गंदी राइटिंग में लिखा हूँ कि मुझे कुछ अच्छे से समझ भी नहीं आ रहा है, इसलिए बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी हो नहीं पा रहा है। ये है इजी पजल भाई, देखो सिंपल सी बात है ना यार। ये अगर 32 है, आप लोगों को ना यहाँ इस लाइन पे एक बोला गया था, ये आपको बोला कि अगर कोई 2 मिनट वाला है तो बाकी के जो 3 लोग होंगे वो कंजिक्यूटिव होंगे, मतलब 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो यहां पर अगर आपको ये 32 दिख रहा है तो 32 के बाद ऊपर तो जा नहीं सकते, मैक्सिमम तो 32 था, तो 32 से कम आ जाओ। 32 से कंजिक्यूटिव मतलब क्या हो जाएगा, ये 30 हो गया, ये 28 हो गया और ये 26 हो गया। अब देखो दीप और रानू में आपको बोल रहा है कि रानू ज्यादा है, तो रानू ज्यादा है मतलब 30 वाले में रानू और दीप हो गया नीचे। ये हो गया सॉल्व यहाँ का, ठीक है, उसको हटा देते हैं। जो जो कंडीशन हो गई दोस्तों उसको मैं हटाते जा रहा हूँ। क्या बच गया अब देखो, अब दोस्तों एक डेविड बचा हुआ जो कि एंड पे होना चाहिए। देखो यहां नीचे वाले पे दिख रहा है हमको, ये देखो ये डेविड जो है ये एंड पे दिख रहा है। ऑलरेडी अजहर, अमित, दिनेश, मोहित सारे एंड पे हो चुके हैं। यहां पर करण, सिमरन, अजित, तो इसके लिए डेविड के लिए यही वाली जगह बच रही है। ये कंटिन्यूएशन वाला जो है ना दोस्तों, इसको एक बार देख लो। जो कंटिन्यूएशन वाला है ना उसको एक चीज पढ़ लो आप लोग पहले तो जल्दी से।
If a person is drinking water from one extreme end of facility and he is taking 2 minutes, then other 3 person who are drinking water from same facility will be taking time 4, 6 and 8 minutes respectively. ठीक है, पता चल गया ना कि टाइमिंग कैसे, किसी भी एक का आएगा तो सबका आ जाएगा. अब देखते हैं भाई 2 नाम बचे हुए हैं हमारे पास, वो नाम कैसे आएंगे और यहाँ पर ये 2 नाम कैसे लिखेंगे. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इसके बाद. ठीक है, एक चीज़ दोस्तों मुझे और यहाँ पर दिख रही है, ये वाली, जो कि कुछ लोग लिख भी दिए, हाँ लिख दिए काफ़ी सारे लोग. ये देखो दोस्तों, जब आपने ये अभी जस्ट मैंने जो दिखाया आप लोगों को कंडीशन कि भाई ये कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, हर जगह कंटिन्यूएशन में होना चाहिए. तो अगर दोस्तों ये 10 है, ये 14 है, तो ये 12 होगा डेफिनेटली. ऑब्वियस सी बात है, होगा ही यार. तो अभी जस्ट बताया ना कि भाई कंटिन्यूएशन में होने चाहिए. तो अगर ये 12 है, अगर ये 12 है, तो आप कहां कहां पर ले सकते हो. देखो कंटिन्यूएशन कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है. आप लोगों को 2 से लेकर पूरा 32 चाहिए था. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. ये समझा देता हूँ, इससे ना बहुत इजी पड़ जाएगा आप लोगों को, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए. भाई आपको बोला चारों कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है ना यार, ये 4 का एक बनेगा, ये 4 का एक कंटिन्यूएशन बनेगा, फिर ये 4 का कंटिन्यूएशन बनेगा, और फिर ये 4 का अलग कंटिन्यूएशन बनेगा. तो अगर आप लोगों को एक साथ 12, 14, 16 दिख रहा है, ये देखो 12, 14, 16 अगर दिख रहा है, जिसमें से 12 यहाँ आ गया, तो फिर से ऑब्वियस सी बात है भाई, सिंपल सी बात है कि 10 यहाँ होगा, 12 यहाँ होगा, 14 यहाँ होगा और 16 यहाँ होगा, खत्म. तो ये वाली कंडीशन भी हो गई आपकी. अब देखो भाई, सिमरन के नंबर मोहित से ज़्यादा हैं, सिमरन के नंबर मोहित से ज़्यादा हैं. तो अगर सिमरन के नंबर मोहित से ज़्यादा है, मतलब कि मोहित जहाँ पर भी होगा उसका नंबर कम होना चाहिए. वो बाद में देखते हैं, इसको काट देते हैं. करण सिमरन के सामने है, ठीक है, हो गया. सिमरन इज इक्वल्स टू इंटू 2 ललित. भाई देखो, अगर बोल रहा है यहाँ पर कि ललित का इंटू 2 करके सिमरन आना चाहिए, ध्यान से सुनना. अगर बोल रहा है करण का इंटू 2 करके सिमरन आना चाहिए, सॉरी क्या बोल रहा हूं यार मैं, ललित का इंटू 2 करके सिमरन आना चाहिए. तो अगर ललित का नंबर 12 है तो सिमरन का कितना हो जाएगा, 24 होगा. कुछ लोग 26 लिख रहे हैं, इधर वाला 26. अरे भैया बोला है ना ललित का डबल है, तो ललित का देखो ना यहाँ पर 12 दिख रहा है ना, तो 12 का डबल मतलब 24 होगा ना, और 24 होगा तो 26 वाली जगह पे सिमरन कैसे आएगी, वहां तो आ ही नहीं सकती. अब ये जो ऑब्लिक लगाए थे, ऑब्लिक हट जाएगा, सिमरन को इस तरफ और करण को इस तरफ कर देंगे. तो उस समय के लिए ऑब्लिक लगाना सही था, अब उसको हटाना सही है, तो हटा दो भाई. अब ये क्वेश्चन मैं YouTube पे फिर से करवाऊंगा, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो ज़रूर क्लास देखिएगा. अब ज़रूरी नहीं आज ही करवाऊँ, हो सकता है 1-2 दिन बाद करवाऊँ. तो देखो दोस्तों, अगर ये 24 आपको मिल चुका है, तो ये जो पेयर बन रहे थे हमारे, ये वाला पेयर है, तो 24 मतलब 22, 20, 18 रखना है. 24, 22, 20, 18. तो बचा क्या है दोस्तों आपके पास, सिर्फ ये 2, 4, 6, 8 वाला बचा है, वो यहां पर आ जाएगा. ठीक है, अब और देखते हैं भाई, मलिक का इंटू 4 करेंगे तो सोनू का आएगा. यही बोला था क्या लास्ट में, देख लेते हैं यहां पर पढ़ के, मलिक वाली लाइन क्या लिखी हुई थी. ये देखो यहां पर लिखा है, सोनू टुक 5 टाइम्स मोर टाइम देन मलिक. सोनू टुक 5 टाइम्स मोर टाइम देन मलिक. तो मलिक से 5 टाइम्स ज्यादा ये समय लिया है, किसने, सोनू ने. 5 टाइम्स ज्यादा मलिक से लिया है. मलिक का जो भी टाइम होगा उस टाइम का जब 5 गुना करोगे तो वो सोनू का टाइम होना चाहिए. तो भाई सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर तो आपका टाइम कम दिख रहा है, आपको यही एक जगह दिख रही है. तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका 5 टाइम करने से 20 आता है,
ऐसी कौन सी जगह है जिसका 5 टाइम करने से 20 आता है? इन चार को देखो आप, 5 4 20 होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये 4 होगा, ये वाली जगह पे ये 4 होगा, क्योंकि ये कौन है? ये है मलिक। अब जब इस 4 का मल्टीपल होगा 5 टाइम्स तो यहां पर आ जाएगा कौन? सोनू। और ये जो मलिक है अगर 4 है तो ये देखो 2 4 6 8 है, तो यहां पर 2 हो गया, 4 6 और ये 8। एक पजल और करा दो। नहीं यार मेरी हालत खराब हो गई है पूरी, सर दर्द हो रहा है एकदम ज़्यादा। ले दे के तो इतना सॉल्व किया, ये तो बहुत बहुत इजी था पजल, इतना टाइम लग गया फिर भी। आप लोगों को कितना कितना समय लगा ये बताइए। जो भी लोग बोल रहे मोर बोला है मोर बोला है, तो कोई जगह ही नहीं बच रही, कहाँ रखोगे फिर? कोई जगह बची नहीं रही, सिर्फ एक 20 वाली ही तो बच रही थी। जो भी लोग 30 कर 30 में तो रानू आ चुकी है, वहां कैसे सेट कर दोगे? वो तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं था। चलो चेक करते हैं। 18 20 22 24, 18 20 22 24, 16 14 12 10, 16 14 12 10, 32 30 28 26, 32 30 28 26, 2 4 6 8, 2 4 6 8। नाम भी देख लेते हैं। डेविड सोनू कमल सिमरन, डेविड सोनू कमल सिमरन, अजित रानू दीप करण, अजित रानू दीप करण, ठीक है। मोहित सोहन ललित अजहर, मोहित सोहन ललित अजहर, दिनेश मलिक मनीष अमित, दिनेश मलिक मनीष अमित, मनीष अमित, ठीक है। नेक्स्ट क्लास दोस्तों वैसे तो मैं आज 11:30 बजे लेने वाला था, लेकिन आज उम्मीद कम लग रही है लेने की, ठीक नहीं लग रही तबीयत, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। कोशिश करूंगा मैं 11:30 थोड़ा पहले 10-15 मिनट रेस्ट कर लेता हूं, अगर ठीक लगेगा तो मैं 11:30 बजे ले लूँगा, वरना 11:30 वाली क्लास को आज हटा दूंगा मैं, आज के लिए कल कर लेंगे, ठीक है। मज़ा आया पजल बना के? चलो इसका लेवल भी बता देते हैं। इसका जो लेवल है, ये लेवल था आपका SBI PO और IBPS PO मेंस। मार्क्स अप्रॉक्स 5 मार्क्स, क्वेश्चन अप्रॉक्स 4 क्वेश्चन। ये मत सोचना सर 4 क्वेश्चन 5 नंबर के कैसे, 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, तो ऐसे अलग अलग मार्क्स के आते हैं, ठीक है। IBPS में, SBI में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अभी और भी बहुत अच्छे अच्छे पजल्स हैं दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है, ये ऐसे इससे और कई गुना अच्छे अच्छे पजल्स हैं, और ऐसे पजल्स आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे स्मार्ट कीड़ा की। स्मार्ट कीड़ा की तरफ से ही मुझे कंटेंट मिलता है, और स्मार्ट कीड़ा में अब आप लोग डिस्काउंट भी ले सकते हो AL21 कोड यूज करके। स्मार्ट कीड़ा की टेस्ट सीरीज में आपको इस टाइप के पजल्स SBI PO मेंस में, IBPS PO मेंस में मिल जाएंगे। पिछले साल के भी मॉक्स उसमें अवेलेबल रहते हैं, तो आप पिछले साल के भी मॉक्स दे देना, ये मत सोचना तो पिछले साल के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे थे, ठीक है। चलो खत्म करते हैं, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जिनको नहीं समझ में आया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर से देखो, अगर फिर भी नहीं आता है तो मैं यूट्यूब पे फिर से करवाऊंगा इसको, कल या परसों में, 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं इसी को यूट्यूब पे फिर से करवाऊंगा, ठीक है। चलो खत्म कर रहे हैं अब।